नमस्कार। आप सभी को नमस्ते। हम आज के इस क्लास में हम छोटा सा टॉपिक है इंडियन ज्योग्राफी का शुरुआत करेंगे हम। और शुरुआत से लेकर के हम अंत तक देखेंगे कि भारत का भूगोल है उसमें कौन कौन से टॉपिक हैं और कौन कौन से टॉपिकों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो इंडिया ज्योग्राफी है वो आरपीएससी की हो चाहे राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड की हो, सारी जो एग्जाम होते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट रहा है और इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो शुरुआत में हम इस टॉपिक में चर्चा करेंगे कि भारत है उसका नाम है वो हमेशा से भारत ही रहा है या फिर इसके नाम है वो चेंज होते गए हैं, जैसे भारत है, इंडिया है। तो सबसे पहले तो हम ये चर्चा कर लेते हैं इनको किस किस नाम से जाना जाता था, फिर उसमें एक एक करके डिस्कस करेंगे कि ये जो नाम है वो इसके नाम क्यों पड़े थे, किसके आधार पे इसके नाम इसको कहा गया था। तो सबसे पहले देखो हम फ्रंट पे पीछे जान देते हैं कि भारत को किस किस नाम जाना जाता था। तो भारत को हिंदुस्तान कहते थे, भारत कहते थे, इसके अलावा जम्बू द्वीप कहा जाता था, आर्यावर्त कहते थे, सोने की चिड़िया कहते थे। तो इन सभी नामों की हम एक एक करके चर्चा करना चाहते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, जो पहला जो नाम है अपना उसकी हम चर्चा कर लेते हैं कि जो पहला जो शब्द है वो शब्द का नाम क्या है भाई, भारत नाम है। और भारत नाम की चर्चा वो कहां से हुई है, तो भारत नाम देखो प्राचीन काल में दुष्यंत नामक एक राजा हुआ करते थे जो कुरु वंश के थे, जिसको आगे चलकर पुरु वंश भी कहा गया। दुष्यंत एक राजा थे और दुष्यंत है वो किस क्षेत्र के राजा थे, तो पुरु वंश के राजा थे। ठीक है, उसके अनुसार इसका नाम कैसे पड़ा, तो ये पुरु वंश के राजा हैं और पुरु वंश के राजा हैं, उनके बेटे का नाम पर क्या नाम पड़ा है, भारत नाम पड़ा है। अब उसके बेटे का नाम क्या है, तो उसकी थोड़ी पीछे की स्टोरी देखते हैं। तो आपने एक नाम सुना होगा, मेनका का नाम सुना होगा आपने मेनका का नाम जरूर सुना है। मेनका कौन थी, ये स्वर्गलोक है वहां की एक अप्सरा थी, जो इंद्र राजा होता है स्वर्गलोक का, वहां की एक अप्सरा होती है, उसका नाम क्या होता है, मेनका होता है। और मेनका है धरती पर एक ऋषि रहते हैं जिसका नाम होता है विश्वामित्र। विश्वामित्र तपस्या के लिए बैठ जाते हैं, और तपस्या के लिए क्यों बैठ जाते हैं कि वो ये चाहते हैं कि मैं धरती पे क्या बना दूंगा, स्वर्ग बना दूंगा, और धरती पर स्वर्ग बनाने के लिए वो तपस्या के लिए बैठ जाते हैं। अब इंद्र परेशान हो गए कि उनके वर्चस्व थोड़ा कम होने की कगार पे था, इसलिए उन्होंने विश्वामित्र की तपस्या को भंग करने की सोची। अब विश्वामित्र की तपस्या, एक ऋषि की तपस्या भंग करने के लिए कोई हथकंडे अपनाए जाए वो सबसे कम पड़ गए थे। अंत में विश्वामित्र ने किसको तैयार किया, मेनका जो अप्सरा थी ना, सबसे सुंदर अप्सरा थी, बहुत सुंदर थी वो, उसको तैयार किया कि तू धरती लोक पे जाकर के किसकी तपस्या को भंग करके आएगी, विश्वामित्र की तपस्या को भंग करके आएगी। अब विश्वामित्र तपस्या की भंग करने के लिए, मान लो विश्वामित्र है वो तपस्या कर रहे थे, अपने राजस्थान ज्योग्राफी वहां पढ़ते हैं ना, तो उसमें ये पढ़ते हैं कि जो पुष्कर झील है ना, पुष्कर झील कहां पड़ती है भाई, अजमेर में। पुष्कर झील के किनारे कौन तपस्या कर रहे थे, विश्वामित्र तपस्या कर रहे थे। अब विश्वामित्र ने देखा भाई शुरुआत में तपस्या करते हुए तो मेनका आई थी सज धज के एकदम, और मेनका आने से पहले पहले तो मेनका ने मना कर दिया था कि मैं धरती लोक पे नहीं जा सकती, वो कहां मैं कहां। इंद्र ने उनको धमकाया कि भाई तेरा जो रूप है वो हमारे कारण से मैं तेरे को श्रापित कर दूंगा। तो मेनका आती है, मेनका आने से पहले थोड़ी जानकारी लेना चाहती है कि विश्वामित्र कौन है, क्या है, उसकी तपस्या भंग करने के लिए मैं जा रही हूं, तो मेरे को क्या करना चाहिए। तो उसकी तपस्या भंग करने जैसे उसके बारे में जाना, तो मेनका है वो किससे आकर्षित हो गई, विश्वामित्र से। उसको लगा कि भाई एक आदमी के लिए स्वर्ग बना रहा है तो मेरे लिए तो पता नहीं क्या कर सकता है। अब मेनका आकर के किसको लुभाने लग गई, मेनका विश्वामित्र के चारों ओर छम छम करने नाचने लग गई। अब छम छम करते काफी देर नाचते हो गए, तो विश्वामित्र ने सोचा भी ये क्या हो रहा है। विश्वामित्र ने अपनी एक आंख खोल के देखा, और एक आंख खोलते ही मेनका इतनी सुंदर थी कि उसको दोनों आंखें अचानक से खुल गई। अब देखो मेनका को देख करके वो थोड़ा लुभावना तो हुआ, लेकिन उसको गुस्सा भी आया, वो अचानक से शराब देने लग गया मेनका को। तो मेनका ने कहा कि मैं तो इंद्र के कहने पर यहां आई हूं, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। तो फिर थोड़े समय के बाद में मेनका और विश्वामित्र को आपस में प्रेम हो जाता है। लड़ाई किसमें कन्वर्ट हो गई भी, प्रेम में कन्वर्ट हो गई। अब प्रेम में कन्वर्ट होगी तो थोड़े समय के बाद में देखो क्या होता है, विश्वामित्र और मेनका इन दोनों के प्रेम से बाद में इनको एक पुत्री प्राप्ति होती है, और उस पुत्री का नाम क्या होता है, शकुंतला होता है। अब मेनका थोड़े समय के बाद वापस स्वर्गलोक चली जाती है, और स्वर्गलोक जाने के बाद में देखो होता क्या है, स्वर्गलोक जाने के बाद में जो उसकी पुत्री थी ना शकुंतला, उसका एक आश्रम है कर्ण ऋषि का आश्रम। कर्ण ऋषि का आश्रम भी कहां है, पुष्कर झील के किनारे है, और कर्ण ऋषि के आश्रम में उसको छोड़ के चली जाती है कौन, मेनका। अब शकुंतला वहां पलती है, बढ़ती है, उस आश्रम में विद्या ग्रहण करती है। उसी क्षेत्र में वहां की राजा है दुष्यंत। दुष्यंत एक दिन शिकार पे जा रहे थे, अचानक से कौन मिल गई उसको, अचानक से उसने किसको देख लिया, मेनका को। और मेनका भी मम्मी की तरह बहुत सुंदर थी। मेनका को देख करके दुष्यंत भी क्या हो गया, अट्रैक्टिव हो गया, तुरंत शादी का प्रस्ताव पहुंचा दिया कि हम आपसे क्या करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं।
तो पहले तो मेनका है वो, सॉरी शकुंतला है, वो उस पर भड़क गई कि मैं ऐसी लड़की नहीं हूं, मैं मेरे घर वालों को बोल दूंगी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी। लेकिन बाद में वो जाने के बाद अपनी सहेलियों को बताती है कि भी मेरे को वहां पे एक ऐसा लड़का मिला था जो मेरे को ऐसे प्रपोज कर रहा था। तो लड़कियों ने पूछा, सहेलियों ने पूछा भी कैसा था, दिखने में क्या था? तो उस लड़कियों ने कहा कि भाई वो ऐसा वैसा बताया। तो उसने कहा कि पागल, वो तो यहाँ का क्या था, राजा था। और फिर शकुंतला है वापस दौड़ के जाती है किसके पास में, दुष्यंत के पास में, और उसको अपने आश्रम में बुला के ले आती है। दुष्यंत उसको आश्रम में आने के लिए बाद में कहता है कि तो चलो राजमहलों में चलते हैं। तो दुष्यंत को शकुंतला है वो मना कर देती है कि फिलहाल यहाँ के जो ऋषि है ना, कर्ण ऋषि हैं, वो आश्रम में नहीं है, बिना अनुमति से मैं वहां पे नहीं जा सकती आपके साथ। तो फिर देखो होता क्या है, थोड़े दिनों तक दुष्यंत आश्रम में रहता है, और आश्रम में रहने के बाद में कुछ समय के बाद में दुष्यंत को जाना पड़ता है। अब दुष्यंत जाने की बात करता है तो शकुंतला कहती है ना, मेरा मन नहीं लगेगा आपके बिना, मैं आपके बिना खाना नहीं खाऊंगी, पानी नहीं पीऊंगी, मैं आपको नहीं जाने दूंगी। अब उसको शकुंतला है समझाती, दुष्यंत समझाता है शकुंतला को, और फिर कहता है कि जब भी मेरी याद आए तो ये मुद्रिका है, आप रख लो, इसको देख लेना, मुझे याद कर लेना। अब मुद्रिका यानी अंगूठी देख करके दुष्यंत अपनी राजमहलों में चला जाता है। अब शकुंतला है वो मुद्रिका को देख देख के पागल हो जाती है, ना तो खाना खाती है ना पीना खाती है, और उसको बावड़ी सी हो जाती है वो। अंत समय जब ऋषि आश्रम में वापस आए तो शकुंतला इधर उधर घूमती रहती है पूरे दिन, ना सुनती है, ना बोलती है, ना खाना खाती है, कुछ नहीं करती है। एक दिन ऋषि था, उसने उसको कहा कि भाई कोई काम करके आने के लिए, बोला कि पानी का लोटा ला सकू, शकु ने ध्यान नहीं दिया। अब ऋषि को गुस्सा आ गया, उसने उसको श्राप दे दिया कि तू जिसके खालों में खोई हुई है वो तुझे भूल जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि दुष्यंत है उसकी जो मेमोरी है वो खत्म कर दी शकुंतला के लिए। अब इस बात को सुनकर सारी सहेलियां आ गई, शकुंतला तो डांडा करके रोने लग गई कि भी मेरे ऐसे कर दिया वैसे। सहेलियों ने समझाया कि इसके साथ तो पहले ही बुरा हुआ, दुष्यंत आया था, काफी दिन रह के यहां से चला गया। अब उसने कहा भी, दुष्यंत उस ऋषि ने कहा कि भी देखो मैंने श्राप दे दिया, लेकिन उसमें कुछ छूट हो सकती है। छूट क्या हो सकती है कि अगर कोई दी हुई वस्तु, उसकी दी हुई वस्तु उसको दिखा दी जाए तो उसकी यादाश्त क्या हो सकती है, वापस आ सकती है। तो हुआ ऐसे कि शकुंतला खुश हो गई, क्योंकि शकुंतला के पास तो क्या थी, अंगूठी थी। अब सारे लोग जाते हैं कहां पे, दुष्यंत है ना उसके राज दरबार में जाते हैं, और शकुंतला आज खुश है। शकुंतला क्यों खुश है, क्योंकि किससे मिलना है, दुष्यंत से मिलना है। अब खुशी खुशी से वो जा रहे हैं, बीच में एक नदी आ रही होती है। नदी को जैसे ही वो पार करते हैं, कौन कौन, सारे लोग हैं, ऋषि आश्रम के सारे लोग साथ में जा रहे हैं, नदी को पार कर रहे हैं। अब शकुंतला एकदम तैयार होके ब्यूटी पार्लर जाके आई है, एकदम सुंदर सी होके, और ऐसे अटकेलियां कर रही पानी में, और ऐसे ही पानी में अटकेलियां करते नदी को पार करते हुए अंगूठी कहां गिर जाती है, नदी में गिर जाती है। ये लो भाई इंटरवल हो गया, क्लाइमेक्स आ गया। अब अंगूठी कहां चली गई, नदी में डूब गई। अब आगे चलते हैं, आगे चलते ही देखा कि जो दरबार में पहुंचे तो दुष्यंत ने पहचानने से क्या कर दिया, मना कर दिया। दुष्यंत ने कहा कि, उसने कहा कि तूने मेरे से शादी की थी, वादे किए थे, फलान किए थे, ढिकड़ किए थे। उसने कहा ना 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 ना, ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उसकी याददाश्त तो जा चुकी थी। फिर उसने नहीं मानी तो उसने कहा धक्का देके क्या करो, बाहर निकालो। अब सबको बाहर निकाल दिया। अब कर्ण ऋषि ने शकुंतला को उस आश्रम में रहने के लिए मना कर दिया, क्योंकि कहा कि भी जो सनातन धर्म है उसमें शादी के बाद में लड़की अपने ससुराल में रहती है, तो तू इस आश्रम में अभी नहीं रह सकती। तो वो अब दूसरे आश्रम में जाती है। कौन है, शकुंतला दूसरे आश्रम जाती है। थोड़े समय के बाद में शकुंतला है उसको एक बेटा होता है। शकुंतला को क्या हो गया, भी एक बेटा हो गया। अब बेटा है वो थोड़ा थोड़ा जवान होता है, और जवान होता है तो जंगल में क्या होता है कि ऐसे ही वो घूम रहा होता है और खेल रहा होता है। पीछे से देखो क्या होता है, एक मछुआरा होता है, उसको मछली मिलती है, और मछलियों को जब वो घर पे काट रहा होता है तो उसके पेट में क्या मिली, उसको एक अंगूठी मिली। उस अंगूठी पे राज दरबार के निशान थे, राज दरबार के निशान थे। तो वो लेकर अंगूठी राजा के पास में गया कि राजा, उसको उसने सोचा कि राजा हमें क्या देगा, इनाम देगा, पुरस्कृत करेगा। तो उस राजा के पास में वो चला जाता है, और राजा के पास में जाकर के क्या करता है, वो अंगूठी देता है। तो राजा को तुरंत सारी, दुष्यंत को सारी बातें क्या हो जाती हैं, याद आ जाते हैं कि हाँ भाई ऐसे था, शकुंतला थी, मैं गया था, ये हुआ था। तुरंत याद आता ही राजा है वो उसको ढूंढने निकल जाता है। सबसे पहले वो कहां निकलता है, कर्ण ऋषि के आश्रम में जाता है, उसको पूछता है कि शकुंतला कहां है। तो उसने कहा शकुंतला तो यहां से जा चुकी। अब जंगल जंगल दुष्यंत किसको घूमते फिर रहा है, किसको ढूंढते फिर रहा है, उस शकुंतला को ढूंढते फिर रहा है। अब घूमते ही जंगल में उसको एक लड़का दिखाई दिया जो शेर के साथ लड़ रहा है। आगे जाकर कैसा मिला भाई, एक शेर के साथ लड़ता हुआ एक लड़का दिखाई दिया उसको, किसको, दुष्यंत को। अब उसने सोचा भी लड़का बड़ा होशियार है, किसके साथ लड़ाई कर रहा है, शेर के साथ लड़ाई कर रहा है। तो उसने, जब वो ऋषि था ना, उसने उसकी रक्षा के लिए उसके हाथ धागा बांध दिया था हाथ के, कि अगर भी कोई मुसीबत आएगी तो धागा अगर टूट जाएगा तो वो सांप बन के सामने वाले को डस लेगा।
और वो लड़ाई करते करते, शेर से लड़ते 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 वो धागा उससे खुल जाता है। और उसने ये कहा था कि इस धागे को कौन छू सकता है, उसकी माता या पिता छू सकते हैं, भाई की कोई नहीं छू सकता। तो धागे को सब लोग देखते रहे, लेकिन दुष्यंत को लगा कि भाई ये धागा इसका खुला है, इसको पता नहीं लगा, क्यों ना मैं इस धागे को इसको वापस बांध दूं। तो दुष्यंत है उस धागे को लेकर उस लड़के को देता है, तो वो धागा है वो सांप नहीं बनता। तो सारे लोग समझ जाते हैं कि ये इसका क्या हो सकता है, पिता हो सकता है। तब उसने कहा कि आप यहाँ पे कैसे, उसने सारी बात बताई। तो सबने कहा कि चलो आप ऋषि के आश्रम में चलो। ऋषि के आश्रम में जाने के बाद शकुंतला और दुष्यंत दोनों आपस में जोर जोर से ढांढा करके रोते हैं। और दुष्यंत कहता है मेरी गलती होगी, सॉरी बाबू, ये वो करके। और फिर दोनों कहां जाते हैं, राजमहलों में आ जाते हैं, अपने बेटे को साथ लगते हैं। उसके बाद में उसका बेटा था ना, उसका नाम पड़ा भरत। बेटे का नाम क्या हुआ भाई, भरत नाम हुआ। और भरत आगे चलकर भारत का एक चक्रवर्ती सम्राट बनता है। और इस भरत के नाम पर ही क्या नाम पड़ा भाई, भारत का भारत नाम पड़ा। तो ये स्टोरी है अपने भारत नाम की, है ना। अब ये जो स्टोरी बताई है वो कैसी स्टोरी है, वो कोई ऐसी नहीं है। एक व्यक्ति है जिसका नाम है, एक व्यक्ति इसका नाम क्या है, कालिदास है। और कालिदास ने एक नाट्य लिखा, उस नाट्य का नाम था अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शकुंतलम में देखो क्या लिखा, राजा दुष्यंत और उसकी शकुंतला, उसकी रानी शकुंतला की प्रेम कहानी का वर्णन मिलता है। अब प्रश्न सीधा ये भी आता है कि अभिज्ञान शकुंतलम किसने लिखा, तो कालिदास ने लिखा। कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शकुंतलम में किसका वर्णन मिलता है, दुष्यंत और जो शकुंतला है उसकी, उसका मिलना, उसका बिछड़ना और उसका वापस मिलना, इस कहानी का वर्णन मिलता है। तो दुष्यंत और शकुंतला, दुष्यंत और शकुंतला के बेटे का नाम क्या था, भरत। और भरत के नाम पर किसका नाम पड़ा भाई, अपने भारतवर्ष का नाम पड़ा। तो एक चर्चा तो हमारी किसकी हो गई, भारत नाम की होगी कि भारत नाम कैसे पड़ा, तो दुष्यंत और शकुंतला के बेटे पर नाम पड़ा। उसके बाद देखो आगे और नामों की चर्चा करते हैं। ये नाम हिंदुस्तान है, और हिंदुस्तान नाम कैसे पड़ा, तो हिंदुस्तान नाम है देखिए कैसे पड़ा, ये अपना भारत है। और भारत में एक नदी बहती है, यहां से जो तिब्बत का पठार है वहां पर बोखरचू ग्लेशियर है, वहां से एक नदी निकल के आती है, नदी का नाम है सिंधु नदी। नदी का नाम क्या है बताओ, सिंधु नदी है। अब सिंधु नदी है वो प्राचीन काल में बहुत बड़ी नदी थी। भारत पर जितने भी विदेशी आक्रमण हुए ना, वो आधे तो विदेशी आक्रमण सिंधु नदी को देखकर ही नहीं हुए, क्योंकि ये बड़ी नदी थी, इसको पार करना हर राजा की बस की बात नहीं थी। अब देखो यहां का जो भाग है ना, ईरान इराक का जो भाग है, उसको प्राचीन काल में फारस कहते थे। ईरान इराक के जो भाग है वो प्राचीन काल में क्या कहते थे, फारस। और फारस लोग हैं वो भारत पर आक्रमण करने आए, तो उनको आगे कौन सी नदी मिली भाई, सिंधु नदी मिली। अब फारसी जो लोग हैं, फारस वाले लोग हो गए फारसी लोग। अब फारसी लोग हैं वो क्या करते थे, सह को क्या बोलते थे भी, है बोलते थे। फारसी लोग हैं वो सह को क्या बोलते थे, है बोलते थे। तो उन्होंने देखो सिंधु नदी को क्या कहा भाई, हिंदू नदी कहा। सह को क्या बोलते थे, है, तो सिंधु को क्या कह दिया, हिंदू नदी। और इन्होंने कहा कि भाई हिंदू नदी के जो आगे का स्थान है पूर्व वाला, वही क्या है, हिंदुस्तान है। तो बात ये आती है देन, नदी के पूर्व का स्थान क्या हो गया, हिंदुस्तान। बात ये आती है कि भारत को सबसे पहले हिंदुस्तान किसने कहा, तो फारसियों ने कहा। किसने कहा, फारसियों ने। भारत को सबसे पहले हिंदी किसने कहा, हिंदुस्तान किसने कहा, फारसियों ने कहा। और हिंदुस्तान में जो रहने वाले सभी लोग है ना, वो क्या कहलाते हैं, हिंदू कहलाते हैं। जैसे पंजाब में रहने वालों को पंजाबी कहते हैं, बिहार में रहने वालों को बिहारी कहते हैं, राजस्थान में रहने वालों को राजस्थानी कहते हैं, हरियाणा में रहने वालों को हरियाणवी कहते हैं। वैसे ही हिंदुस्तान में रहने वाले सारे लोगों को क्या कहलाए, हिंदू कहलाए। हिंदू कोई धर्म नहीं है, धर्म इस क्षेत्र में प्राचीन काल में सनातन था, और सनातन के बाद में विदेशी आक्रमण हुए। विदेशी आक्रमणों से यहाँ के जो धर्म के लोग थे ना, वो इस्लाम धर्म के लोग थे, तो सनातनियों का धर्मांतरण करवा दिया, है ना। वैसे ये पहले यहाँ क्षेत्र था ना, वो सनातन धर्म का था, और हिंदू लोग किससे संबंधित हो गए, सनातन धर्म से। इसलिए लोगों ने ये चाहा कि हिंदू ही क्या है, धर्म है। हिंदू कोई धर्म ही नहीं है, धर्म इस्लाम है और धर्म सनातन है। सनातन से बाद में दूसरा धर्म का प्रादुर्भाव हो गया, जिसको इस्लाम धर्म है, कन्वर्ट के नाम से हुआ, ठीक है। तो फारसियों ने भारत को सबसे पहले क्या कहा भाई, हिंदुस्तान कहा, ठीक है। इसके अलावा आगे बात चलते हैं। अगला नाम है देखो इंडिया। ये इंडिया नाम कहां से पड़ा, तो ये यूनान है। यूनान आज का जो इटली है, इटली के आसपास का, रोम का आसपास का क्षेत्र है यूनान, यानी ग्रीक जो भाग है यूनान का, यानी यूरोप का कुछ भाग, एशिया का कुछ भाग और अफ्रीका का कुछ भाग प्राचीन काल में क्या कहता था, यूनान। यूनान से जो लोग आए ना, यूनान से जो लोग आए थे, यानी ये हो गए यूनानी। यूनान से आने वाले को क्या कहते हैं, यूनानी। इंग्लिश में इनको क्या कहते हैं, ग्रीक। अब इनको ये नदी मिली, आगे कौन सी नदी है, वही नदी है सिंधु नदी।
इनको कौन सी नदी मिली बताओ? सिंधु नदी मिली। और सिंधु नदी है उन्होंने के अनुसार सिंधु नदी को इन्होंने क्या कहा? इंडस नदी कहा। यूनानियों ने सिंधु नदी को किस नाम से जाना? इंडस नदी के नाम से जाना। और इंडस नदी की पूर्व वाले स्थान को इन्होंने क्या कहा? इंडिया कहा। यानी भारत का नाम भारत कैसे पड़ा? दुष्यंत और शकुंतला के बेटे भरत के नाम पर। भारत को हिंदुस्तान किसने कहा? भारत को हिंदुस्तान कहा फारसियों ने सिंधु नदी के कारण। और भारत को इंडिया किसने कहा? तो भारत को यूनानियों ने इंडिया कहा। और किस नदी के नाम पर? यूनानियों ने इसको इंडस कहा और इंडस के पूर्व वाला भाग क्या कहलाया? इंडिया कहलाया। तो भारत को इंडिया अंग्रेजों ने नहीं कहा, वही किसने कहा? यूनानियों ने कहा। इसके अलावा देखो, भारत को आर्यावर्त कहते थे। ये भारत का जो क्षेत्र है ना, यहां आर्य लोगों का निवास स्थान रहा। ये क्षेत्र है, यहां पे किसका लोगों का निवास स्थान रहा? आर्य। तो आर्य लोगों का निवास स्थान होने के कारण भारत वाले भाग को क्या कहा गया भाई? आर्यावर्त कहा गया। बात समझ में आ गई? तो 4 नामों की चर्चा हो गई भाई। अगले नाम की हम बात करते हैं, तो अगला नाम कौन सा है? देखो, भारत के अन्य ऐतिहासिक नाम जम्बू द्वीप के नाम से जानते हैं भारत को। भारत को किस नाम से जाना गया? जम्बू द्वीप के नाम से। जैसे रामायण में जम्बू द्वीप का नाम का उल्लेख किया गया है, ठीक है ना। ये जगत गुरु, जगत का मतलब होता है संसार। जगत का मतलब क्या होता है? संसार या विश्व। गुरु का मतलब सबसे टॉप है। भारत की जो छवि थी ना, वो सभी देशों में अव्वल दर्जे की थी, टॉप दर्जे की थी। इसलिए इसको क्या कहा गया कि ये जगत गुरु है भाई, सबका संसार है। जो फिलहाल हम बात चल रही है ना, मोदी जी कह रहे हैं कि भारत को फिर से क्या बनाना है? जगत गुरु या विश्व गुरु बनाना है। तो वही नाम इसका प्राचीन काल में विश्व गुरु। सप्त सिंधु प्रदेश का मतलब क्या है? सप्त मतलब 7, सिंधु मतलब सिंधु नदी। सिंधु नदी जैसे 7 नदियां बहती हैं यहां पर। और वो 7 नदियां देखो कौन सी बहती हैं। जैसे एक नदी का नाम है भाई, यहां से नदियों की बात करें, 7 नदियां कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहले देखो, यहां एक नदी बहती है, इसका नाम है सिंधु नदी। और सिंधु नदी की सहायक नदियों में चिनाब नदी है, फिर ऊपर से आने वाली झेलम नदी है, फिर रावी नदी है, फिर व्यास नदी है, फिर सतलज नदी है। एक नदी का नाम है सरस्वती नदी। तो इन 7 नदियों के कारण इसको क्या कहा गया भी? सप्त सिंधु प्रदेश कहा गया। 7 नदियों के कारण इसको क्या कहा गया? सप्त सिंधु प्रदेश कहा गया। भारत को क्या कहते थे? सोने की चिड़िया कहते थे। सोने की चिड़िया का मतलब ये नहीं है कि भारत में पहले सोने की चिड़िया उड़ा करती थी। हमने बचपन में पढ़ा कि भारत में दूध दही की नदियां बहती हैं, तो हमने ये सोचा भाई सही में बहती होंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। प्रतीकात्मक रूप से ये कहा गया है। सोने की चिड़िया का मतलब ये है कि भारत की राजा थे ना प्राचीन काल में, उनके पास में धन, अपार धन दौलत था। अपार धन दौलत होने के कारण उसको क्या कहा गया? जैसे हम कहते हैं ना कि वो तो चांदी की चम्मच से खाना खाता है। अब चांदी की चम्मच से खाना खाने का मतलब ये नहीं है कि वो चांदी की रियल चम्मच से खाना खा रहा है। इसका मतलब उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं है। सोने की चिड़िया का मतलब क्या है कि हमारे यहाँ इतने साधन संपन्न थे कि इसलिए भारत के राजाओं को क्या कहा गया? भारत के राजा और भारत को क्या कहा गया कि इस भारत एक सोने की चिड़िया है। उसी के कारण ही विदेशी आक्रमण हुए। विदेशी आक्रमणकारियों में अंग्रेज तो आए थे ना, व्यापार करने के लिए आए थे, लेकिन अंग्रेजों से पहले जो भारत में जो भी लोग आए ना, भारत को लूटने के लिए आए। और लूटने की छवि कहां से शुरू हुई? यहां से शुरू हुई इस प्रकार। जैसे आपको कोई कह दे कि वो बहुत सुंदर है, तो आप भी उसकी इंस्टाग्राम पे आईडी ढूंढने लग जाओगे कि वो कैसी है, क्या नहीं है, ये है वो है। तो वही चीज भारत के साथ हुई। भारत के बारे में छवि ये थी कि भारत क्या है? एक सोने की चिड़िया है, और उसको लूटने के सब। वर्तमान में पहले तो भारत को, जो सोने की चिड़िया को किसने लूटा भाई? जो विदेशी आक्रांता थे ना, उसने लूटा। और फिलहाल लूटने का काम है नेता कर रहे हैं। भारत को बार बार नोचा जा रहा है। भारत के पास जो सोने की चिड़िया है ना, वो चिड़िया रही है, पंख तो सारे नेता लोग खा गए, है ना, ये आपको ही पता है, ठीक है। तो ये जो नाम है ना, जैसे जम्बूद्वीप, जगत गुरु, सोने की चिड़िया या सप्त सिंधु प्रदेश, ये सब नाम किसके रहे हैं? ये सब नाम किसके रहे हैं? भारत के रहे। अब बात ये आती है कि आपकी नजरों में नाम सही कौन सा है? सारे नामों की हमने चर्चा कर ली, आप कौन से नाम को बेटर समझोगे? तो भारत का जो संविधान लिखा गया था ना, तो भारत के संविधान में इस नामों का उल्लेख किया गया। भारत का संविधान का भाग 1 और अनुच्छेद 1, उसमें यह कहा गया कि ये जो क्षेत्र है ना, उसका नाम क्या होगा? भारत भी होगा और इंडिया भी होगा। भारत दैट इज इंडिया। ये कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है? आर्टिकल 1 में लिखा हुआ है। यानी भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत शब्द का उल्लेख भी है और इंडिया शब्द का उल्लेख भी है। अब पीछे थोड़ी चर्चा चली थी कि ये नाम है, भारत का नाम है, मोदी बदल देगा, भारत का नाम बदल देगा। तो भारत का नाम को बदलने की जरूरत कहां है भाई? भारत रखने की जरूरत कहां है? इंडिया बदलने की जरूरत कहां है? भारत का नाम तो भारत भी है, इंडिया भी, चाहो वो यूज करो। हुआ ये कि थोड़े समय पीछे जाके देखें तो इंडिया शब्द का प्रचलन वो ज्यादा हो गया। सरकार ये चाहती है, मोदी ये चाहती है कि हमारी जो संस्कृति है वो भारत शब्द से जुड़ी हुई है, तो उस शब्द को क्यों ना ज्यादा बढ़ाया चढ़ाया दिया जाए।
इसलिए ये रेफर किया गया कि आप भारत शब्द का इस्तेमाल किया करो ज्यादा। वैसे नॉर्मली हम देखें तो भारत के साथ में अटैचमेंट जुड़ी होती है। जैसे आप देखो, आप एक बार ऐसे बोल के देखो इंडिया माता की जय, इंडिया माता की जय बोलने में कोई मजा नहीं आता, लेकिन जैसे ही बोले कि भारत माता की जय तो ये अंदर से फीलिंग आती है। तो इसी के साथ में ये नाम है, ये हमें अच्छा लगने के लिए, थोड़ा रेफर करने के लिए कौन सा शब्द को उठाया गया है पीछे के बैकग्राउंड के हिसाब से भारत नाम का उचित सही लगा है। तो भारत का नाम अगर पूछे कि संविधान में क्या है तो भारत भी है और इंडिया भी है। ये हमारे भारत का जो परिचय हो गया, जिसमें हमने सब चीजों की बात की। सबसे पहले हमने बात की कि भारत का नाम भारत कैसे पड़ा। भारत का नाम भारत कैसे पड़ा भाई? तो दो नामों के नाम से पड़ा, एक दुष्यंत था और एक शकुंतला। उनके बेटे का नाम था भरत है और भरत के नाम पर क्या पड़ गया? भारत नाम पड़ गया। फिर हमने बात की थी भाई किसकी, कि अभियान शकुंतलम में किसका वर्णन मिलता है? शकुंतला और दुष्यंत की प्रेम कहानी का वर्णन मिलता है। उसके बाद में हमने हिंदुस्तान शब्द की, तो हिंदुस्तान शब्द सबसे पहले किसने कहा भाई? फारसियों ने कहा, ठीक है। उसके बाद में हम बात करें किसकी, इंडिया शब्द किसने दिया? तो इंडिया शब्द देने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? यूनान से आने वाले यूनानी थे, जो सिंधु नदी को इंडस नदी के नाम से जानते हैं। और उसके बाद में हम चर्चा करते हैं कि इसका नाम आर्यावर्त कैसे पड़ा। तो आर्य लोगों का निवास स्थान होने के कारण क्या पड़ गया? इसका नाम पड़ गया आर्यवर्त। इसी के साथ देखो अपने सारे जो नाम है उनकी चर्चा की है। एक छोटा सा परिचय के तौर पे हमने इस टॉपिक को 15, 20, 25 मिनट का रखा है। पूरी क्लास को कोई भी चीज को हम जानने से पहले उसका नाम वगैरह पूरी थोड़ी डिटेल जाननी बहुत जरूरी होती है, उसके बाद में आगे पढ़ें तो ज्यादा अच्छा लगता है। तो हम अगली क्लास में ये देखेंगे कि भारत है कहां पे, नाम के बारे में चर्चा होगी। अगली क्लास में हम ये देखेंगे भारत कहां है, पृथ्वी पर भारत की क्या स्थिति है, एशिया महाद्वीप में भारत की क्या स्थिति है, भारत की लंबाई कितनी है, भारत की चौड़ाई कितनी है, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है, भारत के साथ में कौन से राज्य कौन से देश सीमा बनाते हैं, भारत की जलीय सीमा कितनी है, भारत की स्थलीय सीमा कितनी है, भारत में कितने जिले हैं, भारत में कितने राज्य हैं, है ना। इन सभी की चर्चा करेंगे हम अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल।